वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक है रियलिज़म। रियलिज़म को इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो थ्योरिस्ट हैं, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे, उनकी जो मेन बुक्स हैं उनके बारे में जानेंगे और ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट में होगा। रियलिज़म, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी और एक एक करके हम देखेंगे। स्टेट्स एग्जिस्ट इन कंडीशन ऑफ अनार्की। तो जो रियलिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि स्टेट हैं वो अनार्की में जी रहे होते हैं। अब अनार्की क्या है? अराजकता। एक इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी एक संस्था नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो नेशंस के एक्शंस को गवर्न कर सके। अब जैसे दो कंट्रीज के बीच में वॉर ब्रेकआउट हो जाता है, तब जो स्ट्रांग है और एक वीक कंट्री है, वीक कंट्री किसके पास जाएगी हेल्प के लिए? और फिर कौन मेडिएट करेगा बीच में? ट्रीटीज और पीस कैसे होगा फिर से उन दोनों कंट्रीज के बीच में? ये सब करने के लिए कोई एक संस्था है नहीं। अब देखेंगे, अब के टाइम पे तो यूएन आपको दिखेगा, यूनाइटेड नेशंस, और उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो वो सब इस चीज़ में काफ़ी हद तक तो हेल्प कर चुके हैं, लेकिन वो इनइफेक्टिव है अभी भी। अगर जो उसमें 5 मेजर पावर्स हैं जो जिनके पास वीटो पावर है, उनके जो एक्शंस होते हैं उनको ना करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मेन रोल प्ले करते हैं उसके एग्जिस्ट करने में। तो इसलिए जो रियलिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो अनार्की है वो हमेशा के लिए बनी हुई है। अब दूसरा है परपेचुअल वॉर इन डिस्गाइज। जो वॉर है वो हमेशा के लिए चल ही रहा है। अगर ऐसे डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, आमने सामने मिलिट्री नहीं आ रही है, तब भी वो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं चल रहा होगा, ट्रेड रिलेटेड चल रहा होगा। कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री का ट्रेड बंद कर देती है, एम्बार्गो लगा देती है उस पर। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही होती हैं। और ये भी मानते हैं ये लोग कि अगर वॉर ऐसे ऐसे नहीं चल रहा होता है और पीस आपको दिख रही होती है कि हाँ पीस है पूरे कंट्रीज के बीच में, अपने आस पड़ोस हर जगह, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो स्टेट्स हैं वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं नेक्स्ट वॉर के लिए। अपना जो मिलिट्री साइज है उसको बढ़ा रहे होते हैं और इक्विपमेंट्स हैं उनको तैयार कर रहे होते हैं। तो उनका ये मानना है। अब तीसरा आता है कॉन्फ्लिक्ट। अब जो स्टेट्स हैं वो ह्यूमन सेंटर्ड, एक ह्यूमन सेंट्रिक होते हैं। उनकी जो जैसे वो गवर्न करते हैं उसको लिया गया है ह्यूमन नेचर से, जैसे कि सेल्फ इंटरेस्ट हो गया, एनवी हो गया, जेलसी हो गया, कंट्रोल हो गया और पावर हो गया। ये सारी चीज़ें एक स्टेट में होती हैं। तो अब ऐसे ही, और स्टेट अपने आप में एक होल होता है, पूरा होता है। तो दो स्टेट्स ऐसे आमने सामने आते हैं जब किसी एक टॉपिक के लिए, तो सब अपने अपना ही सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। अब जब अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना जाहिर सी बात है। अब आगे है पेसिमिज्म। तो जो रियलिस्ट हैं वो पेसिमिस्ट कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? वो इसी वजह से क्योंकि वो ये मानते हैं कि अनार्की बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे और परपेचुअल वॉर चल रहा है, हमेशा से वॉर ही चल रहा है और हमेशा चलता ही रहेगा। वो अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं कहीं चल रहा होगा। और फिर कॉन्फ्लिक्ट, तो इनका थोड़ा जो नज़रिया है वो देखने का, वो थोड़ा पेसिमिस्ट व्यू है। फिर है ये रूटेड इन ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन क्वालिटीज़ से गवर्न करता है नेशन, जो मैंने भी पहले बताया। फिर स्टैटिक और रिकरेंस एंड रेपिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो अब जो ये मानते हैं कि जो हिस्ट्री है वो रिपीट करती ही रहती है। कैसे? जैसे अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 देखेंगे, फिर वर्ल्ड वॉर 2 देख रहे हैं, उसके बाद फिर अब ऐसे ऐसे वर्ल्ड वॉर्स तो नहीं हुए होंगे, फिर कोल्ड वॉर चलता है, वो भी एक स्केल पे होता है, बड़े स्केल पे हो रहा है। दो मेजर पावर्स हैं आमने सामने, वॉर कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है डायरेक्टली। तो अब उसके बाद फिर देखोगे आपकी 2008, उसके बाद 2001, 2003, ये सब हैं जहाँ पर मेजर पावर्स यूएसए, रशिया, ये सब कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री को इन्वेड करती हैं। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि नहीं, अभी शायद उस तरीके से ना सही जैसे पहले वॉर होता था, लेकिन वो अब दूसरे तरीके से हो गया। तो वो रिपीट करती रहेगी बट इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट वेराइटी। यही इनका मानना है जो रियलिस्ट हैं। अब आगे है पेंट रियलिज्म पेंट्स इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ ट्रेजिक रियल्म ऑफ पावर पॉलिटिक्स वेयर नेशनल इंटरेस्ट क्लैश। अब ये कहते हैं कि ये एक रियल, मतलब एक दुनिया है पावर पॉलिटिक्स की। तो अब पावर पॉलिटिक्स, जिसके पास जितनी पावर है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरे नेशन को, दूसरे नेशन की पॉलिसीज़ को, दूसरे नेशन के सेल्फ इंटरेस्ट को। अब दो सेल्फ इंटरेस्ट नेशन आमने सामने हैं, लेकिन अब
वो तो उसी की बात ज़्यादा मानी जाएगी जिसके पास ज़्यादा पावर है। जो वीक नेशन है वो समझ रहा है कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो मैं कहीं न कहीं घाटे में रहूँगा। तो थ्यूसिडाइड्स ने जो इसके एक मेन प्रोपोनेंट्स हैं रियलिस्ट थ्योरिस्ट के, तो इनकी बुक थी द पेलोपोनेशियन द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। उसमें एक आता है मेलियन डायलॉग, तो उसमें कहा था कि द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव पावर टू डू एंड द वीक एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट। तो अब इसमें वही है कि जो पावर पॉलिटिक्स ये रियल्म ऑफ पावर पॉलिटिक्स है, जहाँ पे जिसके पास जितनी पावर है वो उतना अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख सकता है और वीक को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो उसको स्ट्रॉन्ग जिस भी कंडीशन पे लेके आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये प्रोपोनेंट्स हैं, इनको देख लेते हैं हम। जो थ्यूसिडाइड्स, इनका मैंने बता ही दिया, निकोलो मैकियावेली, इनकी बुक है द प्रिंस नाम से। इसमें ये कहते हैं, इनका मेन एक लाइन है कि द किंग शुड हैव बोथ क्वालिटीज, द फॉक्स एंड लायन एंड ऑफ लायन। तो एक किंग के अंदर दो क्वालिटीज होनी चाहिए, फॉक्स की तरह वो डिसेप्टिव होना चाहिए, लायन की तरह पावरफुल होना चाहिए। तो इस तरीके से होना चाहिए। और थॉमस होब्स की जो इन्होंने बताया है कि इन्होंने बुक लिखी थी लेवाइथन नाम से 1651 में। तो उसमें इन्होंने लिखा था कि द स्टेट ऑफ नेचर वॉज वन इन विच देयर वर नो इन्फोर्सेबल क्राइटेरिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो अब जो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में इन्होंने बात की थी कि कोई भी ऐसी कंडीशन थी स्टार्टिंग में कि वहाँ पे कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं था, जिसके पास जो मर्जी वो कर सकता था, किसी को मारना चाहे मार सकता था, उसकी ज़मीन ले सकता था, उसके कुछ भी कर सकता था इन शॉर्ट। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। और वहाँ से फिर ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है नेशन स्टेट वाला। फिर आगे है हंस मॉर्जुनथु की पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ये इनकी बुक थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक थी इंटरनेशनल रिलेशंस के में। तो इन्होंने कहा है कि एवरी पॉलिटिकल एक्शन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स कीपिंग, इंक्रीजिंग और डिमॉन्स्ट्रेटिंग पावर। तो जो हर पॉलिटिकल एक्शन है वो कहीं ना कहीं पावर को अपने पास रखने या उसको बढ़ाने या फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेट हमें दिखाने, दूसरे नेशंस को दिखाने के लिए करता है, जिससे वो थोड़ा इससे इन्फ्लुएंस हो जाए और डिटरेंस की तरह एक यूज़ करता है अपनी पावर को, कि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है, उसके ही अकॉर्डिंग जो स्मॉल नेशंस हैं वो चलें। अब आते हैं E.H. कार, इनकी बुक हैं ये व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ सोवियत रशिया, द रोमांटिक एग्जाइल्स, नेशनलिज्म एंड आफ्टर 20 ईयर्स क्राइसिस। इन्होंने भी काफ़ी यही लिखा है अब तक। और उसके बाद आते हैं रेनॉल्ड नीवर। तो ये सारे थे मेन प्रोपोनेंट्स हैं इसके, जिनको आपको याद रखना है। और ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: अनार्की, परपेचुअल वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, पैसिमिज्म, रूटेड इन ह्यूमन नेचर और रेपिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आज का था ये हमारा वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।